अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, लाहौर शहर में यूँ तो बड़े बड़े नाम स्टोर्स खोलकर बैठे हैं, वहाँ पर डीसी काउंटर भी होना लाजमी है, लेकिन क्या डीसी काउंटर की हकीकत है ये आज हम आपको दिखाएंगे। वहाँ पर मौजूद अशिया काबिल इस्तेमाल भी हैं या फिर नहीं, और स्टोर मालिकान उस डीसी काउंटर के साथ रवैया क्या बरतते हैं, और क्या आम आदमी वाकई में मुस्तफ़ीद हो रहा है या फिर ये सिर्फ है एक ड्रामा। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, और मैं हूँ फरवा वहीद। कार्रवाई का जो आगाज़ है वो मजिस्ट्रेट साहब करेंगे। मेरे साथ इस वक्त सैयद तनवीर साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया, आप इसको लीड कर रहे हैं, टीम आपकी यहाँ पर आ गई है और अंदर जाकर आप लोगों ने जो कार्रवाई करनी है वो तो हम कैमरे में कैप्चर करेंगे, भी बात भी करेंगे, लेकिन ये जो कार्रवाई है इससे पहले मैं आपसे भी ये कहना चाहूँगी कि आप भी टीवी बता दें कि ये कोई प्लान्ड शो नहीं है। नहीं, ये प्लान तो नहीं है बिल्कुल। असल है कि ये रूटीन की हम चेकिंग करते हैं, और रूटीन में जो है ये चेकिंग के दौरान अगर इनकी कोई वायलेशन आती है तो उसको हम फौरी तौर पे इनके ख़िलाफ़ एक्शन करते हैं। तो अभी तो कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक और ऑर्डर पास किया है कि भी आप जितने भी ये कोरोना के हवाले से कोई उस पर अमल दरामद के लिए जो है वो पेट्रोल पंप्स वगैरह, पेट्रोल पंप एग्जैक्टली, हम पेट्रोल पंप पे भी जाके चेक करेंगे, मुतादिद पेट्रोल पंप्स पर कि जहाँ पर वायलेशन हो रही है नहीं हो रही है ये भी दिखाएंगे, वहाँ पर भी ये छापा मारेंगे, छापा ही मारना होता है। और जो यहाँ पर वायलेशन हो रही है डीसी काउंटर के साथ जो रवैया बढ़ता जा रहा है, या फिर जो स्टोर के अंदर कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, उस पर भी आप एक्शन लेंगे। कितना जुर्माना हो सकता है? ये इनकी हमारी अपनी सवाबदीद होती है कि उस कितना जुर्माना करें, तो हम सवाबदीद में कितनी छूट देते हैं और कितनी सख्ती करते हैं? ये है कि वो वायलेशन के मुताबिक जो है वो हम करते हैं कि भी वायलेशन किस तरह की है, इनकी कितनी वायलेशन की हुई है। स्टोर को मिनिमम कितना जुर्माना होता है? ये है कि हम 50,000 भी कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं, लेकिन वायलेशन को देखते हुए। ठीक है, हम मजिस्ट्रेट साहब के साथ अंदर जाएंगे और फिर कार्रवाई जो है वो आपको दिखाते हैं। ये जहाँ पर हम मौजूद हैं ये मालदीन स्टोर है और ये वाक़ है समनाबाद में, और मजिस्ट्रेट साहब हमारे साथ मौजूद है। यहाँ पर जो डीसी काउंटर लगा है वो भी चेक कराएंगे, लेकिन जो एसओपीज़ कोरोना एसओपीज़ हैं उस पर जो अमल दरामद लोग नहीं कर रहे उसके बारे में जो है वो भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे, और फिर जुर्माने जो हैं वो फिर मजिस्ट्रेट साहब करते रहेंगे। डीसी काउंटर अमूमन आपको एक लगा हुआ अच्छे स्टोरों पे दिखता है कि वहाँ पर बाकायदा उन्होंने हुकूमत की तरफ से जो अहकामात होते हैं वो पेश किए होते हैं, बाकायदा डीसी काउंटर लिखा होता है। ये डीसी रैक जो है ये उन्होंने इस तरह करके लगाया हुआ है, चिस्पा किया हुआ है, और ये 1 2 3 4 5 और ये 6 चीज़ें जो दालें हैं ये ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, और रेट भी इनके जो है आगे पीछे किए हुए हैं। और अक्सर यहाँ पे आने का मकसद है कि शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पर जो है वो नाकिस मटेरियल रखा गया है डीसी काउंटर के ऊपर, और उसकी रखने की वजह ये है कि उसमें से नुक्स निकलेगा तो फिर जाहिर है लोग जो है वो दूसरी जगह पर जाके यानी आगे वाले रैक्स में जाके वो चीज़ ख़रीदेंगे, सेम चीज़, लेकिन उसके साथ जो है वो ज़्यादती करने की कोशिश की है ताकि लोग जो हैं वो वहाँ पर जाएं वहाँ जहाँ सामने दालें पड़ी हुई हैं। ऐसा ही है? जी बिल्कुल इसी तरह ही है। इस तरह होता है डीसी रैक, इतना बेचारा डीसी रैक। इस तरह नहीं होता है, इनको 12 मरतबा जो है ये कहा जाता है कि जो अपना डीसी साहब की तरफ से जो रेट लिस्ट निकली हुई है उसको वो उसके मुताबिक जो चीज़ें हैं वो इसमें मौजूद होनी चाहिए। देखें ये पूरे स्टोर में कोई 2000 के करीब चीज़ें होंगी, जो डीसी साहब की तरफ से जो मेंशन की गई हैं उनमें सिर्फ 13 आइटम्स हैं, और ये 13 आइटम्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने कहा है कि इसको जो हमने रेट दिया हुआ है उसके मुताबिक इसको सेल करें, लेकिन ये उसको भी फॉलो नहीं करते, उसको प्रॉपर पूरी नहीं रखते। अभी किया जा रहा है यहाँ पे तो बाकायदा, वैसे वो 13 आइटम्स भी नहीं है, 12 या 13 जो आप बता रहे हैं वो आइटम्स भी मौजूद नहीं है, और डीसी रैक भी मौजूद नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो ये तो वायलेशन होगी खुल्लम खुल्ला। इनको मैंने बताया ना कि इनको 12 मरतबा जो है मैंने आगे वार्निंग भी दी है, इनको कहा भी है, इनके 12 मरतबा इनकी वो चेकिंग के दौरान इनकी जो दालें वगैरह थी उनमें प्रॉपर वो चीज़ें नहीं थी, साफ़ नहीं थी दालें,
इनको कहा गया है कि वो प्रॉपर इसको साफ पहले रखें। आपने मालदीन पे किया है जुर्माना या नहीं? इससे पहले कोई तकरीबन 1 माह पहले इनको किया था जुर्माना, और इसके बाद फिर 15 दिन के बाद दोबारा जब चेकिंग की है तो इन्होंने कुछ बेहतर किया हुआ था। ये है नहीं, लेकिन अभी फिर जो है इन्होंने जो है इसका जो है प्रॉपर नहीं किया हुआ, तो अभी इनको चेक करते हैं। इनके कितना जुर्माना होगा? इनको करते हैं अभी जुर्माना तकरीबन अभी कोई मैं वायलेशन इनकी ज़रा जो है जो इनकी हैं वो करेंगे, चेक करने के बाद फिर कर देंगे। आपने कहा कि हम दालें चेक करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे, लेकिन आपने वायलेशन किस वायलेशन की बेस पे आप इनको जुर्माना करेंगे? ये बेसिकली हमने इनको पहले चेक करवाया है, मेरे जो मेरा स्टाफ है उन्होंने चेक, हाँ ख़रीदारी की है। बेसन जो है गवर्नमेंट का रेट है 135 रुपये, ये 150 रुपये जो है उसको सेल कर रहे हैं, तो ये तो वायलेशन इनकी बनती है। उसके बाद ये अभी काउंटर जो है प्रॉपर वो नहीं है, वो नहीं बना हुआ, उसके मुताबिक जो है वो लिस्ट आवेजा नहीं है जी नहीं, रेट लिस्ट तो लगाई हुई है इन्होंने। वो माशाल्लाह बेचारी रेट लिस्ट इतनी साइड पर है कि वो नज़र आएगी किसे, ये देख ले ज़रा। अच्छा, वो जिस पे जो चीज़ें मेंशन की हुई है ना सिग्नेचर्स के साथ, वो भी नहीं है यहाँ पर, चीज़ें नहीं है। जी वो अभी चेक करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें काउंटर में होनी चाहिए थी रेट ये इस लिस्ट के मुताबिक, और क्या चीज़ें नहीं हैं। ठीक है तनवीर साहब, हम चाहेंगे कि हम ज़रा आगे चलते हैं और हम इनके जो मैनेजर हैं उनसे गुफ्तगू करें, ज़रा रूबरू हो जाए उनके, ताकि वो भी बता दें, एक्सप्लेनेशन दे दें कि डीसी काउंटर आखिर रखा क्यों नहीं है और जो है उसकी लावारिसों जैसी हालत क्यों है। बिल्कुल आ जाए। दानिश यूसुफ जो यहाँ को मैनेज कर रहे हैं, स्टोर को मैनेज कर रहे हैं, वो मौजूद हैं, आ गए हैं। परेशान भी लग रहे हैं मुझे थोड़ा बहुत। नहीं परेशानी होगी बात। मुझे बताएं दानिश साहब, ये कब से आप इस स्टोर में काम कर रहे हैं? मैं इधर ही हूँ शुरू से ही। शुरू से ही है, तो शुरू से यही हाल हो रहा है इसके साथ? डीसीओ रैक ये लगा हुआ तकरीबन 1 2 3 रैक हैं ये डीसीओ के। अच्छा, उसमें आइटम्स कितनी हैं? आइटम्स सारी हैं। क्या आपको चाहिए इसमें? 13 आइटम्स होती है। 13 आइटम्स में से कितनी आइटम? क्या आपको क्या चाहिए, इनको क्या चाहिए वो हम देते हैं, जो भी चाहिए डीसी। भाई कहाँ से देंगे आप जब आपने रखी नहीं हुई डीसी का? हमें बताओ ना, पड़ा हुआ सारा कुछ पड़ा हुआ। ये देखें, ये दाल मसूर, ये वाइट चना, ये दाल चना, ये दाल मूंगी, 4, ये दाल माश, 5, ये बरीक मसर, 6 और ये साबुत 7 मूंगी, दालें हो गई। और ये माश। और क्या चाहिए? दालें हो गई। अच्छा, क्या और चाहिए? बाकी? और ये इसके अलावा ये देखें, ये लाल लोबिया, ये बेसन, उसके बाद ये चावल, ये चावल डीसी के है ही नहीं है। ये शक्कर। अरे भाई नहीं है डीसी। मैं कह रहा हूँ आपको कि आप कैसे कह रहे हैं, हम कैसे मान लें? आपने बाकी चीजों पे डीसी लिखा हुआ है, मैडम, मैं इसमें कह लिखा नहीं हुआ डीसी काउंटर है। मैं कह रहा हूँ अब आप चीज को उड़ा के कह डीसी काउंटर है। वो नहीं है, मैंने ये भी है मेरे सामने लगे, मैंने ये नहीं कहा कि ये डीसी है। नहीं तो वही तो कह रही है, उस पे मेंशन नहीं है ना। आप इसको ऑन नहीं कर रहे क्योंकि इस पे डीसी नहीं लिखा हुआ, उसको ऑन करे डीसी लिखा हुआ है, तो इस पे डीसी नहीं लिखा हुआ। मैडम ये ऊपर लिखा हुआ डीसी रैक, ये रेट लिस्ट लगी हुई है। बेसन भी दिखा दे, ये क्या है? शक्कर है। ये शक्कर है। अच्छा, इस पे है लिखा हुआ डीसी हाँ काउंटर। डीसी, आप इस पे नाम भी लिखे हैं, लेकिन आप इसको लेके जाएं कैश काउंटर पे। ये पता क्या है, वो पकड़ा जाए ना तो कहता है बाजी ये भी ਤੁਹਾਡਾ है, ये भी ਤੁਹਾਡਾ है, भी मैं चुकी है, ये भी ਤੁਹਾਡਾ है। वो नहीं है, ये जो आप कैश काउंटर पे लेके जाएं, आपने देखे इनवाइस लिखा ऊपर, ये सामने लेके लगाया हुआ डीसी, तो वही है ना, घूम फिर सामने लेके लगाया है डीसी काउंटर का हाल क्या किया? कोने में डीसी मैडम हर रोज इसकी जाती है डिमांड, रोज आती है। चीनी कहाँ है? चीनी ये लगी है पीछे आपके। अच्छा, डीसी काउंटर ये है और चीनी वहाँ पे। चीनी की वो इधर स्पेस नहीं है। नहीं तो स्पेस यहाँ से डालें। स्पेस नहीं ना है, यहाँ पे होती स्पेस, यहाँ पे लगा देना था। बाकी रही बात के वो भाई वो लेके गए हैं बेसन। आपके पास माशाल्लाह बहुत बड़ा रैक है सर, मुझे बताएं, मैं तो इनके साथ बहस नहीं कर सकती ज़्यादा। नहीं, इन्होंने वाकई जो है ये रैक जो आपने इसको ये हमारे पास कितनी दफ़ा आए हैं? कितनी दफ़ा आए हैं? पूछें। वो कह रहे कि हमने यहाँ से खरीदारी करवाई है, आपका माल नाकिस है। वीक में ये कितनी दफ़ा हमारे पास आते हैं? सर बताएं सर। नहीं, मैंने तो बात सुने, बात यह है कि मैं बात तो कर लूं, जवाब तो ले लो। इससे आधा घंटा पहले अभी एक पूरी टीम आई थी, जब ये भाई बेसन ले गए हैं। अब इनको ये पता कि ये लगा हुआ बेसन, जैसा कि डीसी रैक का बेसन ये है डीसी रैक, ये सामने लिखा हुआ डीसी रैक। कस्टमर तो वो सारे इस पे डीसी, ये क्या लिखा हुआ? ये देखें इसमें, ये देखें ना, जिसके ऊपर लिखा हुआ वो देख लें यार। तो जो हमने परचेज किया हमने डीसी यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठा के लेके जाएंगे। ये दाल चना, 1 मिनट सर, ये दाल चना है, ये दाल मूंगी है, और ये भी दाल मूंगी है। अब आप यहाँ से उठा के ये है डीसी रैक का, ठीक है, लेकिन ये इस पर डीसी लिखा नहीं हुआ। अब मुझे एक बात बता दें, मुझे एक मिनट भाई, आप बहुत बहस कर रहे हैं, मुझे पता है आपके पास बहुत बहस करने के लिए टाइम है, हमारे पास कार्रवाई के लिए टाइम है, बहस के लिए नहीं है।
आपने एक तो काउंटर नहीं लगाया हुआ, प्रॉपर काउंटर नहीं है। प्रॉपर ही है। अरे भाई क्या हर रोज काउंटर है, शाम मुझे को बताइए लगाते 10 लोग यहाँ पे आएंगे, 10 लोगों में से किसी एक को मैडम, मालूम नहीं ये चलेगा रोज डीसी काउंटर हर है। रोज ये इसकी एक पेपर पे डिमांड आती है, रखा हुआ हर रोज है, आती है। ऊपर से आप उसको ऑन कर रहे हैं जिसमें डीसी लिखा हुआ ये है, लिखा आप हुआ उसको ना ऑन, इसके- आप ये बता रहे डीसी, अच्छा, इसमें मुझे डीसी आप लिखा ही नहीं हुआ। ये लिखा हुआ है इसमें आप मार्कर के साथ कोई भी चीज लिखिए, ये लिखा हुआ ऊपर। अच्छा ये लिखा हुआ है, लगाया- और हाँ, लगाया उसके ऊपर मीटिंग हो। चीनी मैंने तो लगाया ही नहीं भाई हाथ, मैं तो पकड़ा ही भी। वो देखे चीनी के ऊपर कहाँ लिखा हुआ है। अब लोगों के रेट देंगे आप जो चीनी का रेट है वो हम देंगे। अगर कोई कहेगा कि मुझे बताया, आप तो गुमसुम हो गए। असल है कि मैं इस वजह से रुक जाए ना, रुक जाए। आपकी ये क्यों शिकायत कर रहे हैं कि आप लोग आते नहीं हैं? हम दूसरे दिन आ जाते हैं ये भाई, वो तो भाई अब भाई अगले मेरी भी तो बात करने देना। मुझे पता है आप घबराए हुए हैं, पानी पी लें, पानी मंगवाएं भाई के लिए जरा प्लीज। यही काम है, मैं एक तो दिन में ऐसे फिर रुक करता जाए, रुक जाए, सुनिए आप। ठंडा सांस लें। बात यह है कि इनको 12 मरतबा जो है वो कहा गया है कि जी अपने डीसी काउंटर को जो है वो फिल रखना है आपने, ताकि लोगों को अट्रैक्शन हो। और वो जिस तरह इन्होंने ये अपने सारे रैक भरे हुए हैं, इसी तरह वो रैक होने चाहिए, ताकि पब्लिक अगर कोई आती है सब चीजें वहाँ पर मौजूद हों। अब तो कल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्मली लोग नहीं पूछते कि डीसी काउंटर किधर है, जब तक दिखेगा नहीं लोगों को नहीं पता चलेगा कि आपने चीनी कहाँ रखी है, चीनी अच्छा वो उस कोने में पड़ी है। जी बिल्कुल इसी तरह ही है ना, ये इसी तरह करते हैं। ये मास्क लगाए हैं। ये खिलाफ वर्जी देखे इन्होंने कर दी। मैं खिलाफ वर्जी नहीं, मैं बस आपकी बात सुना था। बात सुने, एक अगर इसमें देखें 10 आइटमें हैं, अब एक चीनी का वो वहाँ पे लगी है, हर कस्टमर को पता है। पता क्या, मेरी बात सुने, यहाँ पे जितने भी कस्टमर हैं किसी से भी ला के पूछ लो जी ये क्या माल दिन के रेट वाकई से ज़्यादा है। मैं इनसे पूछती हूँ कस्टमर से, सर इधर रुकिएगा, आप में से कोई विलिंग है, कोई बात करने के लिए 1 मिनट के लिए आएगा? मुझे सिर्फ ये सवाल का जवाब दे दें कि जब आप लोग जाते हैं डीसी काउंटर का पता चला आपको कहाँ पर है? मुझे एक कॉर्नर के ऊपर ये है। बता दें, सवाल रिपीट कर, डीसी काउंटर का पता चला आपको? नहीं, मुझे काउंटर का बिल्कुल नहीं पता चला, क्योंकि मैंने कॉर्नर के ऊपर बिल्कुल एक साइड के ऊपर है। देखिए एक इतनी बड़ी शॉप है, इतनी बड़ी शॉप के अंदर आपका एक रैक बिल्कुल एक कॉर्नर के ऊपर रखा हुआ है, कोई क्लियर नहीं है। आप ये देखें कि एक इतने बड़े काउंटर से आपने डालडा की पब्लिसिटी की हुई है, आप डीसी काउंटर को भी पब्लिसिटी उसको करते हैं यार, वो देखिए आपको खुद बता दें। कस्टमर है जो विलिंगली आना चाहेगा। देखिए अब ये देखिए ये सीन है, मैंने कोई किसी से मैंने पूछा, वो आए, उन्होंने बात की, और ये जेन्युइन चीज़ है कि आपने माशाल्लाह इतनी सजावट करके लगाया हुआ। डीसी साहब ने अगर कोई अहकामात दिए हुए हैं और ज़िला इंतज़ामिया कोशिश कर रही है कि आवाम को सहूलत पहुँचे, तो खुदारा आप माफिया तक का किरदार तो ना अदा करें सर, बगैर किसी उसके क्या करेंगे आप इनके साथ? अभी ये है कि इनकी एक तो वायलेशन ये है कि इन्होंने जो बेसन है उसका रेट जो है वो 135 रुपये था, और एक ये 150 रुपया बेच रहे हैं। आपने क्योंकि खरीदा है और आपको पता है। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि ये डीसी का जो काउंटर है वो उसको प्रॉपर इन्होंने नहीं लगाया हुआ। इन्होंने कार्रवाई की है तो इनसे पूछ लेते हैं। ये इनकी दाल देख लें जो डीसी काउंटर में पड़ी हुई है, ये आप चेक कर सकते हैं। जो इनका सामान वेस्ट हो जाता है वो सामान ये डीसी काउंटर में लगा देते हैं। ये इनकी अपनी दाल है, उसकी हालत बता रही, चले मैं ये इनकी अपनी दाल है, ये देखिए ये इनकी अपनी है और ये डीसी काउंटर में है। एक मिनट, इसी तरह से ये मसर देख लें, काम है लगाना। ये आपको किसी ने ये नहीं कहा। ये देखें, ये क्वालिटी में देखें ना, ये देखें। ये देख रही हैं आप? ठीक है, ये दूसरी दाल पकड़ लो। एक मिनट, अब ये इनके अपने ही हैं। ये खुद ही आप कलर ये देसी है, ये देसी है, ये फार्मी है। ये किधर है? ये नहीं पता जो रेट करने आने नहीं, आ किधर है नहीं दसो, ये किधर पड़े हैं? नहीं होंगे, खत्म हुए होंगे। चले वही बात है। नहीं होंगे ना बेसन। हमने बेसन जो है ना ये इन्होंने 150 का दिया है, 135 रुपये रेट है। इनको बोलो आप तो सर आप बताएं, मुझे बताएं कि क्या होगा। नहीं, इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं हम। इनकी अभी जो है वो वैक्सीनेशन भी सर्टिफिकेट्स इनके तमाम के चेक करते हैं। हाँ, वो भी चेक करते हैं, और प्रॉपर इनको फिर अभी ये जो इन्होंने वायलेशंस की हैं इस पे इनको फाइन करते हैं हम। ठीक है, आए सर फाइन करें ताकि हम पर्ची कटवाएं। और क्योंकि ये डीसी काउंटर के बेसन में फंगस सारा, सोडियम वगैरह। ये देखें, ये हालत है। अब इस पे ये एक्सप्लेनेशन देंगे कि ओहो ये एक पैकेट हमारी तरफ से आ गया, ये कहेंगे, क्योंकि कवर अप कर रहे हैं ना इन्होंने। कवर अप तो किसी तरीके से भी कर सकते हैं। ये देखें, ये देखें, आपने वो काम करना ही करना। ये अब इनको जो भी मैंने ना, ये जो भी जुर्माना ये मेरे जेब में जाएगा, ये हुकूमत की तरफ सुनने वाली सुनने अब आप कार्रवाई करने आया तो अब आपने कार्रवाई करनी है, कुछ भी हो जाए दुनिया इधर। ये बताएं कि ये चीजें जो है ये चेक करें, छोड़ दें, हाथ ना लगाएं, हाथ ना लगाएं। ये देखें,
जो आपने ये डीसी काउंटर का रखी हैं उनको ही हम चेक कर रहे हैं ना। जो हमने इधर चेकिंग करनी थी या जो की है हमने चेकिंग आपके सामान की है ना चेकिंग, बाहर से तो नहीं कोई लेके आए। अरे भैया एक बंदा सामने दोनों चीजें मुझे लगता है कि हमारे पास प्रोग्राम में टाइम नहीं है, पर्ची काट ले दोनों और चीजें हम जरा पड़ी हुई है, वो भी पड़ी अब मुझे बताएं कि भी मैं 50,000 रुपया फाइन कर रहा हूँ आपको, फाइन करूँ या मैं पर्चा दे दूँ आपको? चले ठीक है, इनके खिलाफ FIR दें और इनको थाने भिजवाएं। सर ये आप सील करेंगे फिल वक्त? नहीं, अभी फिल वक्त जो है वो अभी इनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये अगर नहीं दोबारा बाज आएंगे, इस तरह नहीं इसको फिलअप करेंगे तो इनकी दुकान को हम सील करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम इसको सील करेंगे। अच्छा वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए आपकी कार्रवाई है, लेकिन आपने बड़े मौदबाना अंदाज से पूछ के उनसे कहा है कि मैं जुर्माना करूं या मैं फाइन ये है कि बाज़ दफ़ा हम रसीद काट देते हैं और ये इनके पास होता नहीं है, पैसे नहीं होते, फिर मजबूरन हमें इनके खिलाफ FIR लॉन्च करके तो इनको भिजवाएं। जाएंगे, हम देखेंगे कि आपकी कार्रवाई कितनी सूदमंद साबित होती है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद कार्रवाई यूं ही जारी और सारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। 31 अगस्त तक की डेडलाइन दी गई थी हुकूमत की जानिब से कि आप वैक्सीनेशन करवा लें। जो वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा उसे पेट्रोल पंप पे खड़े होने की भी इजाज़त नहीं होगी, पेट्रोल नहीं डाला जाएगा, किसी सुपर मार्केट नहीं जाने दिया जाएगा, बाज़ारों में नहीं जाने दिया जाएगा। दूध की दुकान पर मैं मौजूद हूँ, ये यहाँ पर ज़ाहिर है समोसे, पकौड़े, दूध, दही सब कुछ मिल रहा है और मालिकान भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने तो खुद मास्क नहीं पहना, मैं आपसे क्या सवाल करूँ? धज्जियाँ उड़ा रहे हैं आप। नहीं मास्क अभी मेरे पास है, मैं पहनता हूँ। अच्छा ये नहीं, क्यों ना पहनने की क्या वजह? नहीं, जब थक जाते हैं बाद दफ़ा अकेले। किसी एम्प्लॉय ने भी नहीं पहनी हुई, किसी काम वाले बच्चे ने नहीं पहना हुआ। नहीं, ये गलत करते हैं, पहनना चाहिए। गलत करते हैं, या आपने भी नहीं पहना हुआ, आप भी गलत कर रहे हो, और आपकी नाक के नीचे वो देखो चले गए, वो कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। देखो बच्चे ने पहना सर हुआ, आपने भी अभी पहना है, ये भी पहने हुए हैं। गलत नहीं कर रहे हो। अभी पहना है अभी आपने भी अभी पहना नहीं सर, मैंने थ्रू आउट पहना है, मैं थ्रू आउट पहन रही हूँ, ठीक है। पता क्या मसला, पता क्या ये जो मास्क है ना, उस तरह अब इनका क्या मास्क का फायदा, वैक्सीनेशन सब ने करवाई हुई है, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, वैक्सीन चेक कर लेंगे अभी सर, अभी एक मिनट में आपका आईडी अभी लगा के चेक कर लें। तो मसला नहीं है, लेकिन ये जब ये आपने किया है इस पे तो फिर मजिस्ट्रेट साहब ही हैं कार्रवाई करेंगे। हाँ, नहीं, मैं चाहूँगी जरा, मजिस्ट्रेट साहब चक्कर लगाते रहते हैं हर मंथली, तकरीबन 15 दिन बाद फिर चक्कर। भी आप बाज नहीं आते, नहीं, फिर भी आप बगैर मास्क के बैठे हुए थे। वो फिर बच्चे होते हैं ना, बाद दफ़ा बच्चे दुकानदार छोटे आते हैं ना, वो हमने हालांकि लेके भी लगाया, बगैर मास्क के दुकान के अंदर आना मना है। चिराग तले अंधेरा हैं? चिराग तले अंधेरा। नहीं लगाया हुआ, पब्लिक को कह रहे हैं कि जी उसके बगैर नहीं आ सकते। तो आपकी जो है, आपने वैक्सीनेशन कितने हैं आपके लोग जो दुकान पे होते हैं? वर्कर कितने हैं आपके? वर्क मेरे 4 हैं, लेकिन 4 18 से छोटे ही हैं बच्चे हैं। 4 में से 4 ने तो नहीं लगाए, आपने लगाया, सर ने लगाया था, 2 बच्चे थे मैंने देखे नहीं लगाया। ये बच्चे ने भी लगाया हुआ, तो वो मास्क लगा लेते हैं, इनके हेड गियर पहन लेते हैं, यूज़ करते हैं सारे। कार्रवाई क्या करेंगे? आपने वैक्सीनेशन करवाई है अपनी? वैक्सीनेशन चेक कर लें जरा। दूसरे आपके स्टाफ में से किसी ने? वो छोटे हैं। ठीक है, टिकट निकाल ली, चले आपकी वैक्सीनेशन हुई है, लेकिन जो आपने हरकत की है वो तो मजिस्ट्रेट साहब माफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम ये है कि ये मास्क जो है इसकी बाकायदा तौर पे जो है वो सज़ा है। अगर नेक्स्ट टाइम आपकी ये अपना मास्क आपने ना लगाया हुआ तो आपको जुर्माना भी होगा और जेल की हवा भी खानी अभी पड़ेगी। फिलहाल आपको माफ़ अभी कर, ये है, अभी ये कि इन्होंने वायलेशन ये की हुई है कि दूध का सरकारी रेट जो है वो 100 रुपया है और ये 110 रुपये जो है वो बाहर से भैंस आती है। नहीं, कुछ लोग क्वालिटी अच्छी मांगते हैं। क्या क्वालिटी है? 100 रुपया जब लिखा है, हुकूमत ने किया हुआ है, तो बताएं, ये ज़रा एक्सप्लेन करें सर, मुझे समझ नहीं। मैं बताता हूँ, पहले ये था कि पहले 90 रुपीज़ था तो ये 100 बेच रहे थे, अब गवर्नमेंट ने 100 कर दिया है, ये 110 पे चले गए हैं। सर मुझे बताइए, गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा क्यों सख्त दिल है, संग दिल है कि वो 10 रुपये का मार्जिन छोड़ दें? क्या हो गया?
नहीं नहीं, अगर इनकी बकायदा तौर पे जो एसोसिएशन है वो आके डीसी साहब के साथ मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके कहानी करा के गई। हाँ उसमें ये बिल्कुल करके जाते हैं, कमिट करके जाते हैं कि जी हमें ये रेट वारा खा रहा है, हमें इस रेट में हमें दें दूध। वो फिर इनकी स्वाबदीद पे वो इनको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है 90 नहीं 100 रुपया है, 100 रुपया बेचें। अब मतलब 100 है ना, 110 नहीं है। ये फिर 110 पे चले जाते हैं। कार्रवाई क्या होगी अब? क्या अभी इनको फाइन करेंगे हम, ये दूध ज़्यादा बेचने पे महंगा? जी जी बिल्कुल। 10 रुपए का इजाफा, लेकिन आपको 10 रुपए लग रहे हैं, ये वैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। कितने होंगे सर जुर्माना? 10,000 कर रहे हैं इनको फाइन। 10,000। सर अब देख लें। एक हमारा क्वेश्चन भी है, लाहौर में जो दूध की मार्केट है वो गुजर कॉलोनी है। अगर उधर विजिट हो, गुजर कॉलोनी में कोई भी 130 रुपये लीटर दूध नहीं देता। जो दूध भैंसें देती है वहाँ से 130 रुपये से कम नहीं आप देते। कितने का दे रहे हैं ये बताएं? हम 100 का भी दे रहे हैं। आप 110 का दे रहे हैं ना? नहीं, 110 वाले कुछ गाहक हैं जो लेते हैं, बाकी हम 100 का दे रहे हैं। कौन से ग्राहक हैं जिनको समझ नहीं आ रही कि ये भी 100 रुपए वाला भी दूध है? और ये जो गाहक कहता है कि हमें बिल्कुल प्योर क्वालिटी का चाहिए, उनके लिए वो उनकी 100 रुपए वाला नाकिस क्वालिटी का दे रहे होते हैं आप? नाकस नहीं होता, वो उनकी अपनी डिमांड है। कहते हैं कि लेकिन बहरहाल आपको ये इंतजामिया का आपका मामला है, इंतजामिया ने आपके साथ निपटना है और वो उन्होंने कह दिए 10,000 रुपये, तो सर क्या कार्रवाई होगी? मैं कार्रवाई भी दिखाती हूँ कि किस तरीके से कार्रवाई होती है। ये देखिए इस तरीके से अब मजिस्ट्रेट साहब एक पर्ची काटेंगे और नाम वल्दियत लिखेंगे, इस पर शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और फिर बाकायदा एक फ़ाइन करके सिग्नेचर करेंगे। नाम साथ साथ बताते भी जाए, एलेबोरेट करते जाए कि क्या क्या। ये इनका जो है दुकान का नाम होगा, इसके ऊपर जो वायलेशन है इनकी वो इसमें दर्ज होगी। हाँ जी, ये दुकान का नाम अभी इन्होंने लिखा है पर्ची पे। इसके बाद जो वायलेशन, बेसिकली इनको मास्क ना पहनने पे छूट मिल गई। उन्होंने कहा कि अगली दफ़ा ऐसा नहीं कीजिएगा, चांस मिल गया। लेकिन जो दूध 10 रुपये ज़्यादा महंगा दे रहे थे उस पर ये कार्रवाई की गई है मजिस्ट्रेट की तरफ से और 10,000 रुपये जुर्माना किया गया। अभी ये कर रहे हैं साइन, ये पर्ची इनके हाथ में थमा दी जाएगी, वो भी आप देख लेंगे। लेकिन आगे चलते हैं और आगे जाके आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ लाहौरिये खुल्लम खुल्ला इंतज़ामिया को मुँह चढ़ा रहे हैं, उसके साथ साथ खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कोरोना SOPs की। कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मजिस्ट्रेट साहब मौजूद हैं, सैयद तनवीर अब्बास साहब हमारे साथ अपनी टीम के हमरा। A1 स्टोर के आगे मैं मौजूद हूँ, खड़ी हुई हूँ और यहाँ से मुतादिद शिकायत चूँकि आई थी, रजिस्टर हुई थी, तो अब इस पर कार्रवाई के लिए मजिस्ट्रेट साहब भी आए हैं हमारे हमरा। मजिस्ट्रेट साहब अब हम अंदर जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। आपको क्या क्या शिकायत मौसूल हुई है? असल है कि इधर जो है ना वो बेसिकली इन्होंने जो डिस्प्ले ऑफ रेट लिस्ट है वो नहीं की हुई। जो रेट लिस्ट नहीं आई है 2/8 को, वो लगाई होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं इन्होंने लगाई, अपडेट नहीं किया, अपडेट नहीं किया हुआ। और पुरानी जो है वो रेट लिस्ट के मुताबिक वो चीज़ें बेच रहे हैं और वो महंगी चीज़ें हैं। जो नई रेट लिस्ट है उसके मुताबिक सस्ती थी, लेकिन ये महंगी बेच रहे हैं। आए अंदर चलते हैं और कार्रवाई जो है वो देखते हैं। अंदर दाखिल हो चुके हैं। आप स्टोर का रकबा भी आपके सामने ही है, देख रहे हैं। लेकिन यहाँ के मोहल्लेदार भी जब हम एंटर होते थे तो उससे पहले शिकायतें लगा रहे थे प्रोड्यूसर को। सर आपने भी शिकायतें सुनी है, आपको भी पता चल गया है, वो कह रहे हैं महंगी चीज़ें बेच रहे हैं। तो इनसे पहले पूछते थे कि DC काउंटर कहाँ पर है और फिर रेट लिस्ट जो है वो, रेट लिस्ट जो है ये इनके पास नहीं है। अभी मैंने इनसे पूछा भी है, दरियाफ्त भी किया है, तो अभी इनके पास तो नहीं है। क्यों भी रेट लिस्ट आपके पास क्यों रखी हुई रेट लिस्ट? रेट लिस्ट अभी तारीख की जो है वो रेट लिस्ट जो है वो अपना जारी हुई है। आप ये सारी दालें वगैरह और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं ये सेल कर रहे हैं, तो अपनी मर्ज़ी से ही वो रेट लगा रहे हैं आप? नहीं वो ये पिछली रेट लिस्ट है थी भाई के पास। पिछली रेट लिस्ट से अगली रेट लिस्ट में फ़र्क है ना रेट में। पिछली रेट लिस्ट के मुताबिक तो महंगी थी। जी जी बताएं ना। कहा था मुझे सेंड कर दीजिएगा, मैं कॉपी निकलवा लेता हूँ, वो दे के नहीं गया। इसके मुताबिक आपने ये सेल करना था, लेकिन ये ना तो आपने ये रेट लिस्ट लगाई हुई है। अब ये गवर्नमेंट ने जुर्म बना दिया, अगर कोई रेट लिस्ट नहीं लगाएगा, अपने जुर्म की सज़ा भी आप प्रॉपर जगह पे इसको डिस्प्ले नहीं करेगा, आवाम तक इसकी रसाई नहीं होगी, तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अच्छा, ये स्टोर मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि आप खुद जाके DC काउंटर चेक करें, जैसे हम पिछले स्टोर में गए थे वहाँ पर था। यहाँ पर आपको इनको बताना पड़ेगा कि जो DC काउंटर का है वहाँ पर अशिया पड़ी हुई है वो दे दें, ऐसे ही है? क्योंकि ज़रा आपने एक्सेस नहीं दी हुई ना। अच्छा, आपने लिस्ट लगाई हुई है, लेकिन
पुरानी कैसी शातिरदारी है, कैसी शातिर तरीके से आपने पुरानी लिस्ट लगाई हुई है ताकि आवाम या कोई आए चेक करने के लिए तो उनको दूर से लिस्ट लगी हुई आवेजा नज़र आ जाए और रेट जो है वो उसमें हेर फेर कर लेते हैं। हेर फेर नहीं, वो जो रेट रजिस्टर वो क्या है ना, हेरा फेरी की है आपने भी ना, है, उसके मुताबिक ही है रेट सारे। उसके मुताबिक नहीं, पुरानी लिस्ट के मुताबिक आपने खुद बोला है। और भाई- पुरानी लिस्ट से अभी नई लिस्ट में काफ़ी फ़र्क आया है। अच्छा, आइडिया नहीं था इसलिए। नहीं यार, जो नई रेट लिस्ट है Almost एक महीने से कर रहे हैं। पुरानी रेट लिस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रेट उसमें वायलेशन आप कर रहे हैं। तो क्या जुर्माना क्या करेंगे या क्या इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? इनको 20,000 रुपया, ये नॉन डिस्प्ले ऑफ रेट लिस्ट पे 20,000 रुपया आपको फ़ाइन कर रहा हूँ। अगर आप नहीं करवाएंगे तो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हुए जेल में भिजवाऊँगा आप। ठीक है, अब ये ज़ाहिर है जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है आपको पता है कि पर्ची वगैरह काटते हैं फ़ाइन की और फिर वो चालान जो है वो उनको दिया जाएगा। 20,000 रुपये अक्सर औकात बेशतर लोग फिलफौर ही अदा कर देते हैं, ऑन स्पॉट ही दे देते हैं। तो अक्सर लोग जो हैं वो अड़ जाते हैं, कहते हैं जी नहीं है, नहीं देने हैं, तो फिर उसके ख़िलाफ़ फर्दर कार्रवाई होती है। स्टोर का नाम जो है वो लिखा जा रहा है, फिर अमाउंट 20,000 रुपये आवेज़ा ना करने पर लिस्ट इनको जुर्माना किया जा रहा है। अव्वल तो मैंने बता दिया, वसीम भाई ज़रा मेरे इधर उधर पैन कर लें, दाएं जाने बाएं जाने, कोई भी आपके पास एक्सेस नहीं है। आपने इनके पास ही आना है, इनको ही कहना है कि जी डीसी काउंटर पे मुझे दाल मसूर चाहिए या डीसी काउंटर से मुझे चीनी चाहिए। तो डीसी काउंटर जो है वो इनके बैक साइड पर है, आपको कहीं नहीं पता चल रहा कि डीसी काउंटर किधर है, कहाँ पर है। डीसी काउंटर पे आम आदमी की एक्सेस नहीं है। तो अगर आम आदमी की एक्सेस नहीं है तो खुली बात यही है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं। ऊपर से ये पुरानी रेट लिस्ट पे सौदा बेच रहे हैं। पुरानी रेट लिस्ट और नई रेट लिस्ट में फ़र्क है, ज़ाहिर है 3-4 रुपयों का भी फ़र्क हो तो फ़र्क अलबत्ता फ़र्क होता है। इसका मतलब है कि ये बड़ी चालाकी से महंगा सौदा सल्फ आवाम को बेच रहे हैं डीसी काउंटर के नाम पर। और ये कार्रवाई देखिए मुकम्मल हो चुकी है, नाम वगैरह लिख लिए, इस पर फ़ाइन लिख ली है और जो उनका जुर्म है जिनके ये ज़ाहिर है इन्होंने इर्तिकाब किया है वो भी लिख लिया है। अब इनको या तो 20,000 रुपये जमा करवाने पड़ेंगे या फिर वो आपको बता चुके हैं मजिस्ट्रेट साहब 20,000 रुपये पे करना पड़ेगा। मुझे सिर्फ ये बताना है आपने क्या सबक क्या सीखा है? अभी कुछ नहीं पता, कुछ नहीं सीखा? बताएंगे सर कुछ। नहीं, आपने कुछ नहीं सीखा, आपको पता नहीं कि डीसी काउंटर एक तो आपने आवाम की एक्सेस पे नहीं रखा हुआ, दूसरा डीसी काउंटर पे आपने पुरानी लिस्ट आवेजा की हुई है। जी ये जुर्म है ना? जी, जुर्म है। समझ आइए कि क्या जुर्म किया जी, कि नहीं समझ आई? आइए। ठीक है, मुझे नहीं पता इनको समझ आई कि नहीं समझ आई, लेकिन आपको ज़रूर समझ आई होगी। आप जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जब भी आप किसी मार्ट स्टोर में जाएं और डीसी काउंटर लगा हो तो वहाँ पर आप पूछें उनसे कि चीज़ें कहाँ लगी हैं, डीसी काउंटर कहाँ पर है, और फिर आप रेट लिस्ट खुद भी चेक करें। अगर आपको लगे कहीं पर शुबा हो कि यहाँ पर कोई गलत चीज़ की जा रही है तो हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, आप प्लीज़ आखिर क्यों की टीम के साथ भी रब्ता करें। हम ऐसी कार्रवाइयाँ दोबारा भी दिखाएंगे, करते रहेंगे इस पर प्रोग्राम, क्योंकि जहाँ पर घपला होगा, करप्शन होगी, वहाँ पर आखिर क्यों हम पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे पूरी टीम के साथ। और मजिस्ट्रेट साहब भी मौजूद हैं, कार्रवाई जारी है। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। मैं इस वक्त मेन समनाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक स्टोर है जहाँ पर कार्रवाई के लिए हम लोग रुके हैं। मैं रुकी में तो कवर कर रही हूँ, मजिस्ट्रेट साहब रुके हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे मामला क्या था, हुआ क्या है और यहाँ पर क्या कार्रवाई जो है। यहाँ पर एक तो इन्होंने जो रेट लिस्ट है उसको प्रॉपर जगह पे डिस्प्ले नहीं किया हुआ, अवेज़ा नहीं किया हुआ। सेकंड ये है कि ये दाल माश की इनसे ख़रीदारी करवाई गई है तो 235 रुपये गवर्नमेंट का रेट है और ये 280 रुपये जो है उसको बेच रहे हैं। 280 रुपये यानी 45 रुपये महंगा। जी बिल्कुल। इसके खिलाफ फिर क्या कार्रवाई क्या होगी? अभी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं हम, अभी पहुँचे आपके सामने तो अभी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। मैं ज़रा दुकान मालिक से भी चाहूँगी पूछूँ कि आखिर उन्होंने ये 280 रुपये क्यों बेचा है, क्यों किया है, और ये जो रेट लिस्ट ना लगाने का मामला है ये क्यों पेश आ रहा है। भाई देखिए, ये रेट लिस्ट ना आवाम की सहूलत के लिए, डीसी काउंटर आवाम की सहूलत के लिए, ताकि गरीब लोग उससे फ़ायदा उठा सकें।
कहीं पर क्वालिटी लो कर दी जाती है डीसी काउंटर की, कहीं पर डीसी काउंटर ना होने के बराबर है, कहीं पर अशिया ही नहीं मौजूद है, और जहाँ पर हैं वहाँ पर ये कंडीशन है। इसने लगाई हुई थी, रेट लिस्ट लगी हुई है दुकान पे, किसने कहने फिर लगी? आपने ये 280 का क्यों बेचा? क्योंकि मैंने अभी तक रेट लिस्ट देखी भी नहीं है, मैंने अभी दुकान शुरू की है, अंदाजे से ही बेच दी। अभी तो मैंने शुरू की है दुकान। मैं जिस चीज़ का पता ही नहीं है अगर शुरू की है, अभी शुरू की है, अभी तो मैं ये देखिए ये सामान आ रहा है, अभी सामान लगा रहे हैं बच्चे, अभी तो मैंने शुरू की है। बेचना भी ना शुरू करते अभी मैं अब क्या कह सकता हूँ कि मुझे नहीं अंदाजा, मेरे पास जो आया मैं उसमें अभी दे दिया है। अभी दुकान कैसे कैसे आपने कह दिया 280 रुपये, इतना एग्जैक्ट कैसे? अच्छा मुझे अब फाइन 70 रुपये क्यों नहीं कहा? आप फाइन मुझे दे दें। 170 रुपये क्यों नहीं? मुझे 170 आती नहीं है मंडी से, मैं किस तरह दे दूँ? 280 आती है। मुझे मंडी से आई है 270, मैं किस तरह 235 पे भेज दूँ? अगर आपने जो हुकूमत ने रेट लगाया उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप बस, अब मैं इससे आगे कोई बात नहीं करूँगा, ठीक है? आप मुझे बस फाइन दे देना, आपकी मेहरबानी। क्योंकि ये बात नहीं करना चाह रही, लेकिन ये डिटाई के साथ साथ आप देख ले, ये जो स्टोर है अब्दुल कादिर स्टोर है मेन समनाबाद में, और मजिस्ट्रेट साहब से पूछे सर ये क्या कितने पैसे जो है इनको पड़े? तो इनकी वायलेशन जो है वो अपना इन्होंने की है दाल के ऊपर, तो 10,000 रुपया इनको फ़ाइन कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं 270 की आती है पीछे, आप लोग क्या मंडियों में जाके जहाँ से? बेसिकली बात ये है कि मंडियों में प्रॉपर ये जाके बताते नहीं है कि हमने डीसी काउंटर जो लगाया हुआ है या डीसी की जो दाल है वो हमें प्रोवाइड करें। ये लेके आते हैं ओपन मार्केट से जो इम्पोर्टेड दालें हैं, जो हमारी पाकिस्तान की दालें हैं वो भी बेहतरीन हैं, उनके रेट मुनासिब हैं, वो इनको चाहिए कि वो ला के आवाम को दें। ये लाते हैं उधर मंडी से अपनी मर्ज़ी की, और अपनी मर्ज़ी से ये इधर आके उसके पैसे लगा। क्या क्राइटेरिया होगा कि हुकूमत भी, इंतज़ामिया जो है, इंतज़ामिया डीसी साहब खुद भी चूँकि इन्वॉल्व हैं, कि वो मैनेज करें कि जो इम्पोर्टेड दालें हैं उनका भी पता चल सके, जो पाकिस्तानी दालें हैं जो यहाँ से वो भी। मेरी बात सुने, जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन डीसी साहब ने किया हुआ है उसके अंदर वो दालें वगैरह का हर चीज़ का वो नाम भी, और मेजरली पाकिस्तान में दालें तो इंपोर्ट होती हैं, आपको भी पता है। नहीं वो तो होती हैं, लेकिन ये है कि वो इनकी जो अकबरी मंडी के जो मेन बड़े जो लोग हैं, जो ताजरान हैं, वो डीसी साहब के साथ आके बैठ के फिक्स करके जाते हैं, ये तय हो के तो फिर ये रेट निकलता है सरकारी तौर पे। ठीक है, ये इनको 10,000 रुपये का जुर्माना किया हुआ है, और अब ये कार्रवाई जो है वो अब आगे बढ़ाएंगे। आप मुत्तफिक हैं माफिया से लड़ाई आम आदमी कर सकता है, नहीं कर सकता मुझे मालूम है। मजिस्ट्रेट साहब आज हमारे साथ आए हुए हैं, ये माफिया को पकड़ने में मुआवन साबित हो रहे हैं, मदद दे रहे हैं हुकूमत को। आप चाहते हैं कि और भी ऐसी टीम्स फाल हों? ये हमारी तरफ से तो ये है कि कोई पूछने वाला नहीं, हर बंदे का अपना अपना रेट है, किसी का क्या रेट है, किसी का क्या रेट है। खरीदते हैं, मजबूरन खरीदते हैं, मजबूरन खरीदता है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई दुकान पे रेट है, ना कोई सब्जी वाले दुकान पे रेट है, ना किसी और जगह पे कोई। क्या कहते हैं आपको जब आप खरीदते हैं? आप कहते हैं ज़्यादा है ये, तो मजबूरन नहीं खरीदता है, मतलब कि दुकानदार तो कहते हैं कि भाई इतने पे लेना है तो ले लो, नहीं नहीं मुर्गी वाले का रेट है वो अलग रेट है, सब्जी वाले का रेट है, हर दुकान का अपनी अपनी मर्जी है, कोई गवर्नमेंट का लिस्ट नहीं लगा हुआ। मैं भी चाहूँगी कि आप बड़ी अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, बड़े पॉजिटिव इमेज जा रहा है, पता चल रहा है लोगों को कि ये गलत जो हो रहा है इसके पीछे हुकूमत नहीं खड़ी हुई, देखिए या इंतज़ामिया नहीं खड़ी हुई। देखिए अवाम को भी चाहिए कि ये जहाँ पे अगर सब्ज़ी लेते हैं तो सब्ज़ी की प्रॉपर रेट लिस्ट रोज़ाना जारी होती है, अगर फल है तो फल की रेट लिस्ट रोज़ाना जारी होती है, और ये जो ग्रॉसरी की आइटम्स हैं, ऐप भी है, ग्रॉसरी की आइटम्स हैं, बारहा आपके प्रोग्राम के तवस्सल से मैंने बारहा मरतबा अवाम से भी अपील की है कि आप जहाँ भी जाते हैं वो आप प्रॉपर जो रेट लिस्ट होती है उसके मुताबिक आप डिमांड करें। अगर नहीं कोई आपको प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए उसके ऊपर शिकायत का नंबर लिखा हुआ है, आप शिकायत कर सकते हैं। अब ये है कि हम तो चेक करते हैं प्रॉपरली और इसको देखते हैं, और जो वायलेशन कर रहा होता है उसको पकड़ के जेल भी भेजते हैं, फ़ाइन भी करते हैं, लेकिन आवाम का भी राइट ये बनता है कि वो हुकूमत का साथ दे और वो देखे, रेट लिस्टों को चेक करे, उसके मुताबिक करे। पढ़े आपके लिए ये सब कुछ हो रहा है, जो लोग देख रहे हैं यहाँ मेरे आसपास मौजूद हैं या टीवी पे जो लोग मुझे देख रहे हैं, ये सारी कार्रवाई, ये सारा प्रोग्राम आप लोगों के लिए, अवेयरनेस के लिए हो रहा है, ताकि आप लोगों को पता चले कि आपने क्या डिमांड करनी है।
जब भी आप किसी सुपर स्टोर जा रहे हैं, किसी सब्ज़ी वाले के पास सब्ज़ी खरीद रहे हैं, फल वाले के पास जा रहे हैं, या फिर आप चिकन तक खरीद रहे हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जो रेट है वो क्या है गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, और जो स्टोर्स हैं, मालिकान हैं, वो क्या रेट पे जो है वो चीज़ दे रहे हैं। बस्तामी रोड पर मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सब्ज़ी की दुकान है। ज़ाहिर है ये मोहल्ले में एक सब्ज़ी की दुकान है और रेट जो है इन्होंने बाहर ही लगाए हुए हैं, लिखे हुए हैं बाकायदा चौक से। लेकिन क्या ये रेट वाकई वो रेट हैं जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं, या फिर ये अपने मनमाने रेट लिखे हुए हैं, ये ज़रा बताओ। इनकी वायलेशन है प्रॉपर। ये देखें, ये बैंगन जो है आज उसका 37 रुपीज़ जो है वो रेट है किलो का, इन्होंने ये 40 रुपये लगाया हुआ है। ये पालक है, पालक का रेट जो है वो गवर्नमेंट ने 30 रुपये दिया हुआ है, इन्होंने अपना 27 रुपये दिया है, तो ये 30 रुपये बेच रहे हैं। हाँ, इसी तरह ये है। और टमाटर जो है ये इन्होंने 50 रुपये लगाए हुए हैं, जबकि ये दोम टमाटर जो हैं ये इसका 45 रुपये रेट है, तो वो दोम के हिसाब से बेच रहे हैं। टमाटरों में भी जो है वो घपला किया जा रहा है, करप्शन की जा रही है, मैं तो यही कहूँगी। जब फिर क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? इनको पूछते हैं, इन्होंने चेक करते हैं इनके साथ, इनसे बातचीत भी करते हैं। मास्क किधर है? मास्क लगवा। आपका मास्क किधर है? आपका भी मास्क नहीं है। देखिए, आपके कस्टमर जो है वो मास्क लगा के आए हुए हैं, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ। रेट लिस्ट किधर है आज की? उसके मुताबिक आपने ये रेट लिस्ट उसके मुताबिक लगाई हुई है। मंडी से ही माल नहीं है यहाँ। मेरे भाई, मैं पूछ रहा हूँ कि जो रेट ये रेट लिस्ट आई हुई है, इसको देखकर आपने ये रेट लिखे हैं इस पे? नहीं, अपने रेट हैं भाई मंडी से ही नहीं आता। 150 रुपये का मंडी में 30 रुपये किलो इधर दे रहे हैं। आप कह रहे हैं मंडी से आप लाए हैं तो आप उसी रेट पे दें। ये मुझे बताएं कि ये जो रेट लिस्ट इधर लगाई हुई है, इसमें पालक का रेट जो है वो 27 रुपये है, आप 30 रुपये किस तरह बेच रहे हैं? 27 रुपये पूरे नहीं देता। क्यों नहीं देता? आप रेट तो लिखे ना 27 रुपये किलो। 27 दें वो। बैंगन जो है वो 37 रुपये है, आपने 40 रुपये लिखे है। यहाँ से आप टमाटर देख ले 50 रुपये लगा। रेट लिस्ट ਹੁੰਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ तो उस टाइम मंडी मेरे भाई रेट लिस्ट ये बारिश तो 2-3 रुपए ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। 2 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ ਜਾਂ 3 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟਮਾਟਰ ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਹੈਗਾ। ਅਵਲ ਟਮਾਟਰ ਵੇਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟਮਾਟਰ ਛਾਪਰਾਂ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। 50 रुपये बेच रहे हैं। मतलब ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟਮਾਟਰ ਰੇਟ ਦਾ ਬਾਕੀ ਗਾਲੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ 3 मास्क नहीं लगाया हुआ, ये भी बड़ी से बड़ी वायलेशन। ਮਾਸਕ ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਗੁਨਾਹਗਾਰ। वैक्सीनेशन कराई है? जी। कौन सी लगवाई है? पता नहीं तेरी पहली वाली लगाई। कैसे लगाई है उन्होंने? सोडी वाल लगाई। कैसे लगाई है? आपने भी लगवाई है? जी। आपके आईडी कार्ड चेक कर लेते, आपने भी लगवाई है? वैक्सीनेशन? भाई ने नहीं लगवाई। भाई ने क्यों नहीं लगवाई? राशि बहुत है, दुकान मतलब क्या हो गया? 24 घंटे एक्सपो सेंटर खुला होता है, आपके पास नहीं एक्सपो चले जाए। भाजी राशि बहुत है, दुकानदारी के हिसाब से 2-2 लड़के करके जाते हैं, मतलब 4 लड़कियां टोटल इधर। दो ने कार्रवाई। अभी ये है कि आपको ये वायलेशन आपकी है सब्जियों में, तो इसके लिए आपको मैं कर रहा हूँ फ़ाइन। और मास्क भी नहीं लगा हुआ। मास्क के अलहदा आपको ये वायलेशन कर रहे हैं आप तमाम। उसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई हुई, उसको अगर नेक्स्ट मेरे विज़िट पे अगर इनकी वैक्सीनेशन ना हुई हो तो इनको पकड़ के मैंने भिजवा देना है। नहीं, ये अच्छे लगाए हुए हैं इन्होंने, हमने चेक किया है, ये सुबह से शाम तक अगर लगाए होते तो आप मुझे वो लगाया हुआ ही दिखा दे मास्क। चले मास्क की नहीं ना, बेसिकली मास्क की नहीं है। अगर लगाते हैं सुबह से शाम तक लगाते हैं तो फिर ये उसमें भी नहीं। पहले इस वजह से ना उधर उतार के रह रही है। दिखाएं भी। वायलेशन तो की है ना आपने, कौन सी वायलेशन पे आप काटेंगे इनका फाइन? जी, तो इन्होंने मास्क नहीं, हाँ, तो सब्जी के नहीं है, बैंगन है, पालक है, उसके ऊपर इन्होंने ये ओवर चार्जिंग कर रहे हैं, लिख के भी लगाया हुआ है, जबकि रेट लिस्ट में और रेट है, लिख के लगाया है। रेट लिस्ट चेक नहीं करते आप लोग? रेट लिस्ट तो किराया डलना है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन आप लेके आते हैं थोक के हिसाब से, आप ज्यादा लेकर आ रहे हैं माल, तो जाहिर है आपने मुनाफा भी तो वैसे कमाना है। हमारा आदमी नहीं है, वो बाहर का कस्टमर है, वो कस्टमर बात कर रहे हैं, ये भी कस्टमर से बात कर रहे हैं ना। जो कितना आप काटेंगे इनको? इनका 5000 इनको कर रहा हूँ जी, 5। फिर मैं जेल भेज दूंगा।
मजिस्ट्रेट साहब, आपने इनको 5,000 रुपये का जुर्माना किया। जी बिल्कुल मैं उम्मीद करूंगी ये दोबारा ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया मजिस्ट्रेट साहब, आपने, आपकी टीम ने ताउन किया, आप लोग यहाँ पर हमारे साथ साथ। हमने कोशिश की कि हम जगह जगह जाए जहाँ जहाँ करप्शन हो रही है, ये भी करप्शन है इटसेल्फ, ये भी एक माफिया है। स्टोर्स में गए, वहाँ पर जो कंडीशन है वो दिखाई, डीसी काउंटर के साथ जो रवैया है वो दिखाया, फिर वहाँ पर जो क्वालिटी है वो दिखा दी। यहाँ सब्ज़ी मंडी में तो खैर वो वहाँ पर भी एक प्रोग्राम रखेंगे हम खलील भाई, लेकिन यहाँ सब्ज़ी की दुकान पे आने का मकसद ये था कि ये बेशक आपको 2-3 रुपए लग रहे हैं, लेकिन जस्ट कैलकुलेट देम कि ये आम आदमी की जेब पे कितना भारी पड़ता है। ऐसे ही होता है ना जब हम हुकूमत को कहते हैं कि 1 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया, 1 रुपये ही किया है, आपकी जेब से तो 1 रुपये ही जा रहा है एक्स्ट्रा, लेकिन आप एज एन होल देखते हैं ना कि कितना बोझ पड़ रहा है। इसी तरह जब कोई सब्ज़ी वाला करप्शन कर रहा है, एक लिहाज से मुनाफाखोरी कर रहा है, एक घी वाला, एक चावल वाला, एक चीनी वाला, एक स्टोर वाला, तो उसका मतलब होता है कि एज अ होल, एज अ नेशन आपको सफ़र करना पड़ रहा है। तो इसी माफिया को इमरान खान साहब पकड़ना चाह रहे हैं। हमने बहरहाल कोशिश की है कि हम टीम के साथ मिलके पकड़ें। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए, और अगर आपको है कोई मसला दरपेश और आप समझते हैं कि ये मसला अवान वाला तक जाना चाहिए, हुक्मरानों की कानों पे जो जू नहीं रेंग रही है वो इस प्रोग्राम के थ्रू हो सकती है। अगर आपको उम्मीद है और आपको लगता है कि वो मसला वाकई एड्रेस करने वाला है, तो टीम से रब्ता कीजिए आखिर क्योंकि, और हमें तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।